बंद खिड़कियों के पीछे एक कहानी थी, दर्द की, दोस्ती की और आज़ादी की। शशांक रिडेम्पशन एक ऐसी फिल्म है जो वक्त के साथ और गहरी लगती है। इसमें फाइट्स या एक्शन सीक्वेंसेस नहीं हैं, लेकिन हर सीन अपने अंदर एक बड़ा इमोशनल धमाका छुपाए बैठा है। देखते हैं उन 10 स्पेशल मोमेंट्स को जो सिर्फ हमें रुलाते नहीं बल्कि जिंदगी को जीने के लिए वजह बताते हैं। नंबर 1, एंडी अराइव्स एट शशांक, द फ्रेश फिश सीन। लोकेशन है शशांक प्रिजन का कोर्टयार्ड। 1947 का टाइम है। एक सिंपल सा बैंकर एंडी डिक्लेयर होता है अपनी वाइफ और उसके लवर के मर्डर के लिए। कोर्ट रूम से सीधा भेज दिया जाता है उसे शशांक जेल, और वहीं पर हम पहली बार देखते हैं उस प्रिजन का डरावना रूप। ऊंची ऊंची दीवारें, लोहे के बड़े दरवाजे, कैदियों की चीख पुकार और एक ऐसी खामोशी जो यहाँ आने वाले नए इंसान को तोड़ कर रख दे। रेड अपने नरेशन में एक लाइन बोलता है, "They send you here for life and that's exactly what they take, the part that counts anyway." यानी जेल सिर्फ आपका वक्त नहीं, आपकी रूह भी छीन लेता है। एक बस भर के नए प्रिजनर्स शशांक के अंदर आते हैं। अंदर ऑलरेडी बैठे इनमेट्स बेट लगाते हैं, कौन सबसे पहले टूटेगा। हॉल में आवाज गूंजती है, फ्रेश फिश टुडे, और फिर होता है ब्रेकडाउन। एक डरपोक इनमेट कंट्रोल खो देता है, चिल्ला के बोलता है, "आई डोंट बिलोंग हियर।" पूरी जेल में हंसना शुरू हो जाता है, लेकिन ये हंसी क्रूअल है, सैडिस्टिक है, जैसे किसी की ट्रेजेडी इनका एंटरटेनमेंट हो। तब एंट्री होती है कैप्टन हेडली की, शशांक का रूथलेस गार्ड। वो कैदी को इतने घूंसे और लातों और डंडों से पीटता है कि चीखने की आवाज खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी सांस ही रुक जाती है। अगली सुबह जब एंडी ब्रेकफास्ट लाइन में खड़ा होता है, रेड धीरे से बोलता है, "That fat ass, he died last night." और बस उस मोमेंट पे क्लियर हो जाता है कि शशांक कोई आम जेल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है, एक ऐसी जगह जहां इंसान अपनी बॉडी से ज्यादा अपने दिमाग और अपनी रूह से लड़ता है। एंडी खामोशी के साथ सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, कोई एक्सप्रेशन नहीं देता। उसकी खामोशी उस वक्त बस अजीब लगती है, लेकिन वक्त के साथ हम समझेंगे ये साइलेंस एक्चुअली एक बड़े प्लान का हिस्सा है। नंबर 2, एंडी का रेड के साथ पहला कॉन्वर्सेशन, द स्टार्ट ऑफ फ्रेंडशिप। सीन लोकेशन प्रिजन यार्ड। शशांक का अपना एक सिस्टम है, एक रिदम, एक हायरार्की, और इस हायरार्की के बीच में खड़ा है रेड, एक काम कंपोज्ड कॉन्विक्ट जो जेल का फिक्सर है। सिगरेट्स, पोस्टर्स, टूल्स, कुछ भी चाहिए हो रेड ला सकता है। जैसे वो कहता है, "आई एम द गाय हु कैन गेट थिंग्स।" एंडी जो अब तक एक रिजर्व्ड और थोड़ा मिस्टीरियस लग रहा था, एक दिन रेड के पास आता है। एंडी कैजुअली रेड से कहता है, "मुझे पता चला है कि तुम लोगों को यहाँ पर उनकी जरूरत की चीजें दिलवा सकते हो।" एंडी उससे एक रॉक हैमर मांगता है। रेड थोड़ा हंसी में बोलता है, "रॉक हैमर? उससे क्या करोगे? कुछ गलत?" एंडी कहता है, "मुझे अलग अलग तरह के पत्थर इकट्ठा करना पसंद है।" रेड के दिमाग में शक आता है, क्या ये सच में रॉक्स के लिए है या यहाँ से भागने की प्लानिंग है? क्या वो इसे किसी छोटे से हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाला है? लेकिन एंडी के चेहरे पर ना घबराहट है, ना कोई टेंशन, बस शांति। ये छोटी सी बात एक बड़ी दोस्ती का बीज बन जाती है। रेड शायद शुरुआत में सोचता है कि एंडी बहुत सीधा है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। पहली बार किसी ने उससे बिना मैनिपुलेशन के, बिना फेवर के, एक सिंपल और जेन्युइन टोन में कुछ मांगा था। यही वो पल है जहां पर इनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। रेड अपने नरेशन में कहता है, एंडी की खामोशी के नीचे एक अलग ही कहानी चल रही थी, और वही खामोशी शशांक की कंक्रीट दीवारों के नीचे एक होप का बीज धीरे धीरे उगा रही थी। नंबर 3, द रूफटॉप टारिंग सीन। सीन लोकेशन प्रिजन की छत। शशांक में एक रेयर मोमेंट आता है जब कुछ सिलेक्टेड प्रिजनर्स को छत पर काम करने के लिए भेजा जाता है। थोड़ी धूप, थोड़ी हवा और जेल के अंदर आजादी का एक वहम। एंडी जो अपनी पुरानी दुनिया में एक बैंकर था, अब ब्रश लेकर खड़ा है। तभी हेडली कैजुअली अपनी इनहेरिटेंस और टैक्स प्रॉब्लम डिस्कस करता है। एंडी ये सुन रहा होता है और उसके दिमाग में नंबर्स घूम रहे हैं। हेडली गुस्से में कहता है, "सरकार मेरी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा हथिया लेगी।" एंडी अचानक बोल पड़ता है, पोलाइटली लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ, "वो पैसा आपका है और आप उसे रखना चाहते हैं।" बाकी कैदी भी हैरान हैं, यहाँ तक कि गार्ड्स भी कुछ नहीं कह पा रहे। हेडली फौरन एंडी का कॉलर पकड़कर उसे रेलिंग्स के ऊपर लटका देता है। डेथ लिटरली 1 इंच दूर है।
और एंडी खामोशी से कहता है, डू यू ट्रस्ट योर वाइफ? क्या तुम्हें अपनी बीवी पर भरोसा है? और हवा का रुख ही बदल जाता है। तब एंडी उससे एक लीगल टैक्स लूप होल समझाता है, एक गिफ्ट ट्रांसफर स्कीम जिसमें हेडली अपना पैसा लीगली प्रोटेक्ट कर सकता है। एंडी उसके बदले में सिर्फ एक चीज मांगता है, 3 कोल्ड बियर्स, और सीन कट होता है छत पर। प्रिजनर्स छोटी बॉटल से बियर पी रहे हैं, धूप में बैठकर। रेड का नरेशन चल रहा है, धूप हमारे कंधों पर पड़ रही थी और हम बियर पी रहे थे, आजाद लोगों की तरह। उस मोमेंट में शशांक एक जेल नहीं लगती, वो छत एक बार बन जाता है। एक छोटी सी घूंट, लेकिन उस घूंट में आजादी का टेस्ट होता है। एंडी खुद बियर नहीं पीता, सिर्फ दोस्तों के लिए मांगता है। और वहीं पे हमें समझ आता है, एंडी सिर्फ शशांक में सरवाइव नहीं कर रहा, वो शशांक को चेंज कर रहा है। नंबर 4, एंडी गेट्स द लाइब्रेरी। सीन लोकेशन इनसाइड शशांक प्रिजन। एंडी अब एक साइलेंट वॉरियर बन गया है। उसने प्रिजन के अंदर एक नया मिशन चूज किया, लाइब्रेरी बनाना। एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ टाइम पास नहीं करें बल्कि सीखें, जीना समझें। एंडी हर वीक एक लेटर लिखकर स्टेट को भेजता है। पहले सब उसका मजाक उड़ाते हैं, ये क्या कर लेगा, एक लेटर से क्या हो जाएगा। फिर उसकी कोशिश काम कर जाती है और उसे हर वीक 2 लेटर्स भेजने का राइट मिलता है। एंडी यहाँ पर कुछ साबित नहीं करना चाहता, बस पेशेंस दिखाता है। एक दिन मेल आता है, बुक्स, शेल्व्स, रिकॉर्ड्स और यहाँ तक कि एक ग्रामोफोन। शशांक की लाइब्रेरी अब एक सपना नहीं, एक हकीकत बन चुकी है। एंडी मोजार्ट का एक रिकॉर्ड प्ले करता है और उसे इंटरकॉम से पूरे प्रिजन को सुनाता है। अचानक काम रुक जाता है, गार्ड्स शॉक में हैं, वार्डन गुस्से में, लेकिन हर एक बंदा जेल के अंदर फ्रीज होकर बस सुन रहा है। रेड का नरेशन सुनाई देता है, मुझे आज भी नहीं पता कि वो 2 इटालियन लेडीज क्या गा रही थीं, पर ऐसा लगता है कि उस एक पल में शशांक में मौजूद हर एक इंसान आजाद महसूस कर रहा था। इसके बाद वार्डन एंडी को 2 वीक्स के लिए सॉलिटरी देता है, यानी अकेले में बंद कर देता है। लेकिन एंडी खामोशी से कहता है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक, दे कांट गेट दैट फ्रॉम यू। ये सीन दिखाता है कि इंसान से चाहे सब कुछ छिन जाए, एक स्पार्क हमेशा बचा रहता है, होप, मेलोडी, एक छोटी सी रोशनी। और ब्रुक्स, जो लाइब्रेरी का असली गार्डियन था, उसकी लेगेसी अब एक न्यू लाइब्रेरी बन गई है। लेकिन ब्रुक्स की कहानी खत्म होने वाली है। नंबर 5, ब्रुक्स इज रिलीज्ड। सीन लोकेशन जेल से बाहर की दुनिया, ब्रुक्स का अपार्टमेंट। ब्रुक्स एक जेंटल सफेद बालों वाला लाइब्रेरियन था, 50 साल से शशांक के अंदर बंद। वही उसका घर था, वही उसकी दुनिया थी। फिर एक दिन उसे पैरोल मिल जाती है। सब खुश होते हैं, पर ब्रुक्स नहीं। वो इतना डरा हुआ है कि एक यंग इनमेट को ब्लेड से होस्टेज बना लेता है। रेड समझाता है, ये दीवारें भी बहुत फनी हैं। पहले आप इनसे नफरत करते हो और फिर आपको इनकी आदत पड़ जाती है और उसके बाद आप इन पर डिपेंड करने लगते हो। जब ब्रुक्स बाहर निकलता है, बस तेज लगती है, लोग जल्दी में लगते हैं, सब कुछ अलग। उसे एक दुकान में नौकरी मिलती है। वो लोगों से बार बार कहता है, सर कैन आई टेक योर बैग्स आउट फॉर यू। फिर उसे एक छोटा सा कमरा किराए पर मिलता है, बेजान, सुनसान। और फाइनली यहाँ की दीवार पर लिखता है, ब्रुक्स वॉज हियर, और अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। कट होता है शशांक के अंदर। यहाँ सबको इस बारे में पता चल चुका है। एंडी कहता है, इन लोगों ने जिंदगी भर उसे एक कैदी बनने के लिए ट्रेन किया, पर ये नहीं सिखाया कि एक आजाद इंसान बनकर कैसे जिया जाता है। रेड थोड़ा सा परेशान है क्योंकि उसे भी एक दिन बाहर निकलना है और अगर उसने होप को पकड़कर नहीं रखा तो वो भी ब्रुक्स बन जाएगा। ये मोमेंट सिर्फ एक आदमी की डेथ नहीं थी, ये एक सिस्टम का फेलियर था। आजादी बिना मीनिंग के एक और कैद बन जाती है। नंबर 6, टॉमीज रेवलेशन, द ट्रूथ अबाउट एंडीज इनोसेंस। सीन लोकेशन प्रिजन का यार्ड, वार्डन का ऑफिस। टॉमी एक यंग, थोड़ा रेबल और फनी इनमेट है। वो शशांक में आया है। एंडी उसकी पढ़ाई में मदद करता है। धीरे धीरे इनके बीच दोस्ती हो जाती है। एक दिन टॉमी उसे एक स्टोरी सुनाता है। पुरानी जेल में एक कैदी ने कन्फेस किया था कि उसने एक बैंकर की बीवी और उसके लवर को मार डाला था। डिटेल्स एग्जैक्टली एंडी के केस से मैच करती हैं। एंडी हैरान है, इसी प्रूफ की उसे कई सालों से तलाश थी। एंडी वार्डन के ऑफिस में भागता है, एक्साइटेड है, होपफुल है। कहता है कि सर, लगता है कि मुझे एक मौका मिल सकता है, मेरे केस को री एग्जामिन किया जा सकता है।
वार्डन उसकी बात सुनता है और फिर गुस्से में कहता है सॉलिटरी फॉर अ मंथ, यानी 1 महीने के लिए उसे अकेला रखा जाएगा, सबसे दूर। एंडी को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। उसकी इकलौती उम्मीद सिस्टम के अगेंस्ट चली गई। फिर वार्डन टॉमी को कोर्टयार्ड में बुलाता है। एक एग्जीक्यूशन सेटअप होता है। ये दिखाया जाता है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। टॉमी अपने फ्यूचर की बातें कर रहा होता है और गार्ड्स उसे शूट कर देते हैं। जब एंडी सॉलिटरी से निकलता है, ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कुछ मर चुका है। रेड का नरेशन सुनाई देता है, मुझे पता चल गया था, एंडी को बस इग्नोर नहीं किया जा रहा, उसे दफनाया जा रहा है। वार्डन नॉर्टन के लिए एंडी एक एसेट था। अकाउंटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, पेपर वर्क, ये सारा काम एंडी करता था। ऐसे में एंडी का केस अगर री एग्जामिन होता और अगर वो आजाद हो जाता तो वार्डन के लिए ये फायदे का सौदा नहीं होता। सो शशांक अब एक जेल नहीं रही, वो बेगुनाह लोगों की कब्र बन चुकी है। नंबर 7, बाइबल के अंदर छुपा हुआ सच। एंडी जो पहले बस एक कैदी था, अब वार्डन का पर्सनल बैंकर बन चुका है। उसने एक फेक आइडेंटिटी बनाई है, रैंडल स्टीफेंस, जिसके नाम पे बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टी डील्स चलती हैं। एंडी के थ्रू वार्डन का सारा ब्लैक मनी सेफ होता है। लेकिन जब टॉमी की सस्पिशियस डेथ होती है, एंडी को समझ आता है वार्डन उसे कभी फ्री नहीं करेगा। उसके केस को कोर्ट में दोबारा कभी नहीं भेजा जाएगा। ऐसे में एंडी खामोशी के साथ एक प्लान बनाता है। अगली सुबह जब सब कैदियों की कालकोठरी के दरवाजे खुलते हैं, एंडी गायब होता है। वार्डन अंदर आता है, बाइबल उठाता है। उस पे लिखा है सैल्वेशन लाइज विद इन। बाइबल के अंदर पेजेस कट करके एक सीक्रेट जगह बनी होती है और उसमें था एंडी का रॉक हैमर। वार्डन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। एंडी 20 साल से अपनी दीवार के रास्ते एक टनल खोद रहा था। सब शॉक्ड हो जाते हैं। रीटा हेवर्थ के पोस्टर के पीछे एक टनल मिलता है। वार्डन के लिए एक पोएटिक जस्टिस था। जो इंसान बाइबल का नाम लेकर करप्शन छुपा रहा था, उसी बाइबल की मदद से एंडी को आजादी मिली। नंबर 8, एंडीज एस्केप, द रेन एंड द टनल। सीन लोकेशन एंडी का सेल, सीवेज टनल और जंगल। वार्डन और गार्ड्स डरे हुए हैं। टनल की हकीकत सामने आ चुकी है। एक 500 यार्ड लंबा सीवेज पाइप दिख रहा है। एंडी ने इस काम के लिए बारिश वाली रात चुनी थी ताकि बिजलियों की कड़कड़ाहट के शोर के पीछे पाइप टूटने की आवाज छुप जाए। एंडी रेंगते हुए एक घुप अंधेरे वाले पाइप के जरिए आगे बढ़ता रहता है। रेड के नरेशन से हमें पता चलता है कि इसकी लंबान लगभग 5 फुटबॉल के मैदानों के बराबर है। हर इंच के साथ आगे बढ़ते हुए वो खुद पर थोपी गई जिल्लत और इनजस्टिस को पीछे छोड़ता है। टनल के आखिर में जब वो बारिश में निकलता है, जैसे एक नया जन्म होता है। उसने हाथ फैलाए हुए हैं, चेहरा आसमान की तरफ किया है, वो आजाद हो चुका है। रेड का नरेशन कह रहा है, एंडी जिसने गंदगी से भरे हुए पाइप को पार किया, दूसरी तरफ से बिल्कुल साफ शफाफ बनकर निकला। अगले दिन खबर आती है, रैंडल स्टीफेंस नाम का आदमी सारे पैसे विड्रॉ करके गायब हो गया। एंडी ने सारे एविडेंस प्रेस को भेज दिए। वार्डन अपने ऑफिस में सुसाइड कर लेता है। एंडी ने सिर्फ जेल से एस्केप नहीं किया, उसने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। नंबर 9, रेड फाइंड्स द बॉक्स। सीन लोकेशन बक्सटन में मौजूद एक पेड़। एंडी ने रेड को पहले ही क्लू दी थी, एक ओक ट्री के नीचे कुछ छुपा है। पर जब रेड रिलीज होता है, उसे ब्रुक्स की तरह ही लगता है कि वो बाहर की दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएगा। वही कमरा, वही रूटीन और वही अकेलापन। लेकिन एक उम्मीद बची रहती है, एंडी की बात। सो रेड एक दिन बक्सटन जाता है। एक स्टोन वॉल के पीछे उसे पेड़ मिलता है, वैसा ही पेड़ जैसा एंडी ने बताया था। वो यहाँ मौजूद एक पत्थर को हटाता है, जिसके नीचे एक टिन बॉक्स छुपा होता है। उसमें एक चिट्ठी है, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो थोड़ा और आगे भी बढ़ सकते हो। एंडी का नया सपना, एक कोस्टल टाउन। कैश और गाइडेंस दोनों उस बॉक्स में मिलती हैं। ये बॉक्स नई जिंदगी की उम्मीद का प्रूफ था। ब्रुक्स और रेड एक जैसे थे, पर एंडी की दोस्ती की वजह से रेड ने एक नया रास्ता चुना। नंबर 10, द फाइनल रियूनियन ऑन द बीच। सीन लोकेशन पैसिफिक कोस्ट, मेक्सिको। रेड नरेट करता है, होप इज अ डेंजरस थिंग, इट कैन ड्राइव अ मैन इनसेन। उम्मीद एक बहुत खतरनाक चीज है, इससे कोई इंसान पागल हो सकता है। लेकिन एंडी ने प्रूफ किया था, उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती है। फिर एक बीच शॉट दिखाया जाता है, नीला पानी, सुनहरी रेत।
एंडी अपनी बोट रिपेयर कर रहा है। रेड उसके पास चलते हुए जा रहा है। हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को देख चुके हैं। हमें कोई डायलॉग सुनाई नहीं देता, लेकिन पता चल जाता है कि इन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया है। रेड पहले कहता था उम्मीद खतरनाक चीज है, लेकिन एंडी ने प्रूव किया उम्मीद एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीजों में से एक। वैसे तो ये फिल्म कारावास की कहानी है, लेकिन साथ ही जिंदगी का एक लेसन देती है, जैसे एक रिमाइंडर। वक्त से ज्यादा पावरफुल पेशेंस होती है। दोस्ती एक एंकर बन सकती है जो तुम्हें डूबने नहीं देती, और ये कि एक इंसान किसी सिस्टम से भी बड़ा हो सकता है। और इसीलिए द शशांक रिडेम्पशन कभी पुरानी नहीं होती। हर बार देखने पर थोड़ी और उम्मीद देती है, थोड़ा और जीना सिखाती है। एक मिनट, अगर आप चाहते हैं मैं हर कहानी को गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो फिर ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं कोई और काम ना करूं, सिर्फ और सिर्फ YouTube पर ही फोकस करूं, और उसके लिए मुझे आपके फुल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। वैसे अब वॉचरोज पर मेंबरशिप का भी ऑप्शन अवेलेबल है, बस बता रही हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।